मुक्तिधाम को सर्व सुविधा युक्त व सुंदर बनाने का लिया था संकल्प। जन सहयोग से किया जा रहा है कार्य। वृक्षारोपण कर मुक्तिधाम को और सुंदर व हरा भरा बनाएंगे। तन मन धन से लगे हैं समाज सेवी। हमारे साथ मौजूद हैं मुक्तिधाम सेवा समिति के सारे सदस्य और आप देख सकते हैं यही वो सदस्य हैं जिन्होंने इस मुक्तिधाम की काया पलट कर दी है। हमारे बीच मौजूद हैं संजीव साईनाथ। चलिए उनसे चर्चा करते हैं। आप बताइए कि इस मुक्तिधाम पहले कैसा था, अब कैसा है और इस तरह का मुक्तिधाम करने में, सुंदर बनाने में कितनी मेहनत आपकी लगी है? सभी लोगों की मेहनत लगी है। पहले जहाँ बहुत वृक्ष थे, झाड़ियाँ थी, पेड़ थे, सब लोगों ने काटा। हर रविवार को आते हैं, जो जिससे जैसा सहयोग होता है सभी लोग कर रहे हैं, उसी से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र लालवानी जी और उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि चाचा आप बताइए मुक्तिधाम कैसा होना चाहिए? अभी वर्तमान में जो यहाँ कार्य चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी पहले अपन कभी बाहर जाते थे, देखते थे वहाँ के मुक्तिधामों को देखते थे, लगता था यहाँ पे होना चाहिए, पर चर्चा में बना रहता था हमेशा। लेकिन आज वो चीज़ साकार हो रही है। आज यहाँ की जो मुक्तिधाम समिति है उसने जो है एक अच्छा कार्य किया है। सहयोग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मन से, तन से, धन से, तीनों चीज़ें सहयोग करने वाले कोई और भी लोग हैं। बाकी तन से, मन से वो कर रहे हैं, धन से तो बहुत लोग कर रहे हैं। कुल मिला के तन मन धन तीनों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी लक्ष्मण कटियार जी। चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं। आप बताइए मुक्तिधाम कैसा होना चाहिए? देखिए, जब आज इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है तो सबसे पहले चर्चा करूंगा स्वर्गीय सेठ मनमोहन जी की। ये जो आप सेठ देख रहे हैं वो बाहर जो अपन सब रखते हैं, जो एक वो बना हुआ है, ये उनने ही बनवाया। उससे पहले यहाँ की दशा बड़ी ख़राब थी। सुअर घूमते रहते थे, कहीं बाउंड्री वाल नहीं है, हर कहीं झड़ झंकार, मतलब कुछ तो भी आदमी मर जाए जो उसको सांस छोड़ने आते तो यहाँ उनको आधा पौन घंटा, 1 घंटा निकालना भारी पड़ जाता था। उसके बाद एक समिति बनी और उसने काम चालू किया। तो अब बहुत कुछ काम है, आप देख रहे हैं जो चारों तरफ एक व्यवस्थित सा जो आपको दिख रहा है, ये रंगा पुता, पेवर ब्लॉक, ये सारी समिति लगवाएं। इसमें 5 लाख का खर्च करीब सिर्फ राम प्रकाश साहू जी ने किया है। बाकी लोग हैं, कई लोग जिन्होंने छुटपुट दान दिए, उससे ये सब काम चल रहा है। जब कोई ख़त्म हो जाता है तो हम लोग झोली फैला के भी चंदा करते हैं, उससे भी काफ़ी 2 लाख के आसपास का चंदा हो चुका है। उस सब जन सहयोग से ये काम चल रहा है। समिति का उद्देश्य ये है कि शमशान घाट को एक आदर्श शमशान घाट के रूप में डेवलप किया जाए। कहीं कोई बाहर का आदमी आए, जैसे भोपाल वगैरह जाते हैं तो चीज़ें बड़ी व्यवस्थित रहती हैं। हमारे यहाँ बड़ा टेढ़ा काम पड़ जाता है। बारिश में अगर कोई ख़त्म हो जाए तो वो ट्राली में कंडा लकड़ी लोड कराते हैं, वो रुक जाता है, तो इधर लाश धरी है, लकड़ा कंडी नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने कोरोना काल में देखा, मैं खुद एक को भरवा चुका हूँ। तो उधर एक बड़ा सा सेट भी बना रहे हैं जिसमें लकड़ी कंडे भी यहाँ उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई बहुत ही निर्धन होगा तो उसको निःशुल्क भी रहेंगे। बाकी लोगों के सहयोग से ये काम चलेगा। और विगत आगामी समय में आप देखेंगे कि एक आदर्श मुक्तिधाम यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो कुल मिलाकर सर्व सुविधा युक्त मुक्तिधाम बनाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद चाचा जी। चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं। आप बताइए कि ये जो मुक्तिधाम आप देख रहे हैं, इसको देखकर आपको कैसा महसूस होता है और अन्य समाजों के जो मुक्तिधाम है उनको भी कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब इस मुक्तिधाम के बारे में सर्वप्रथम पहली मीटिंग या शिलान्यास कह सकते हैं उसे अपनी भाषा में, माननीय विधायक उमाकांत जी के सानिध्य में हुआ था, उस समय ये ऐसा लगता था किसी जंगल में उबड़ खाबड़ जगह पर अपन बैठे हुए हैं। ना तो बैठने की जगह थी, ना खड़े होने की जगह। मैं समझता हूँ खड़े होने की जगह भी नहीं थी। सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थी। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा सोच है कि श्री राम प्रकाश जी साहू उनके निर्देशन में, और संभवतः आर्थिक सहयोग भी सबसे अधिकतम उन्हीं का रहा था, और उन्हीं के सहयोग से और बाकी सब लोग जो सिरोंज के जो अच्छे लोग कहेंगे, क्योंकि अच्छे लोग इसलिए कहेंगे कि इस काम में बहुत कम लोग सहयोग कर पाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों ने सहयोग किया और आज इसका दृश्य बदल रहा है। और मेरा सोच है कि भविष्य में और अच्छा दृश्य इसका होगा। रही दूसरे मुक्तिधामों की, तो प्रयास तो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिरोंज में सब जातों के अलग अलग हैं। विदिशा का मैं रहने वाला हूँ। विदिशा में 2 लाख की पॉपुलेशन पर एक मुक्तिधाम है और यहाँ पर 50,000 पे 15। तो मेरे हिसाब से तो कहीं से उचित नहीं है। लेकिन ठीक, चूँकि प्रथाएं चली आ रही हैं पुरानी, उसको अपन चैलेंज भी नहीं दे सकते, ना देना चाहिए, क्योंकि हर समाज का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, अलग व्यक्तित्व होता है। लेकिन फिर भी मेरी भावना है कि अगर अपन लोग उचित समझें तो सभी लोगों को सभी जगह सहयोग करना चाहिए। एक मुक्तिधाम अपन ने अच्छा कर लिया है, इसके बाद अपन क्रमशः सोच लें
कि इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा, जो जिसमें ज़्यादा लोग मुक्ति पाते हैं। आप मेरे कहने का से समझ गए होंगे कि जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं वहाँ की व्यवस्थाएं अपन बनाएं और अच्छे से सिरोंज का नाम भी हो कि कभी कोई बाहर के, क्योंकि मुक्तिधाम में बाहर के लोग जब होती है मुक्ति तो निश्चित तौर पर बाहर के लोग आते हैं। तो मैं तो वैसे भी पचौरी ग्रुप से संबंधित हूँ, आप लोगों को मालूम होगा कि विकास पचौरी कौन है, और हम लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और दुर्भाग्य से मैं तो देहदानी, शायद मुझे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए व्यवस्था तो करना ही पड़ेगी। इतना कहकर अपने विराम देता हूं। देहदानी अरविंद चाचा ने हमें बताया कि मुक्तिधाम कैसा होना चाहिए और किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए। अब हमारे साथ मौजूद हैं सिरोंज नगर पालिका के अध्यक्ष मनमोहन साहू जी। चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस मुक्तिधाम की तो व्यवस्था हो गई है, बाकी और मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं में वो किस तरह से सहयोग करेंगे नगर पालिका के माध्यम से, और यदि मुक्तिधाम समितियाँ इनके पास आती हैं तो उनको क्या सेवाएँ देंगे। समिति जो भी आएंगी हम नगर पालिका परिषद की ओर से तन मन से सहयोग करेंगे। संगठन ने विचार किया है कि एक हम शमशान घाट को गोद लेंगे, जो कि बिजली कोड़ा के बगल में है, और अभी हमारा विचार चल रहा है। अभी अगली जब बैठक होगी हमारी, उसमें हम निर्णय लेंगे कि हम उसको गोद लें, उसको व्यवस्थित करें। तो देख रहे हैं आप कि गोद लेने भी लोग आगे आते जा रहे हैं। अलग अलग समितियां जो शमशान घाटों को या मुक्तिधामों को गोद लेने की बात कर रही हैं। हमारे बीच मौजूद है 15 नंबर और 21 नंबर के वार्ड निवासी और पार्षद इमरान और राजा भाई। इनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आपने ये मुक्तिधाम देखा है, आप अपने कब्रिस्तानों के लिए इसको देखकर क्या प्रेरणा लेते हैं। पहले आप बता दें। इसको देखकर प्रेरणा ये लेते हैं साहब, हम अभी भविष्य में नगर पालिका परिषद से प्रयास करके हम लोग भी प्रयास करेंगे इस चीज़ का कि हमारे यहाँ भी पेड़ारोपण होना चाहिए, और इससे प्रेरणा बहुत सारी सीखी हमने, और हम जाकर हमारे कब्रिस्तानों को देखभाल करेंगे ज़्यादा। आप बताइए। समाज को जागरूक करेंगे। बहुत अच्छा कदम है, और हम समाज को जागरूक करेंगे, और प्रशासन और शासन से मदद लेकर हम भी अपनी जो जगह हैं, कब्रिस्तान है, उसमें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। शासन प्रशासन तो बाद में मदद करेगी, पहले तो समाज सेवी जो होते हैं और हमको ही आगे आना होगा। जी हाँ, सबको जागरूक करके हम सब साथ होंगे, समाज के लोग हम सब साथ होकर अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। अब हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश यादव जी। चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं, इनसे चर्चा करने का आनंद ही अलग है। आप बताइए मुक्तिधाम किस तरह का होना चाहिए और मुक्तिधाम में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। पहले ये मुक्तिधाम कैसा था, आज इसकी शक्ल कैसी है। मुक्तिधाम सर्व सुविधा युक्त होना चाहिए। भगवान का भूतनाथ भोलेनाथ का मंदिर भी है, होना चाहिए। मुक्ति समिति गठित हुई है, ये बधाई की बात है। मैंने भी सरकार के माध्यम से इस मुक्तिधाम का बड़ा जीर्णोद्धार किया था। इसके बावजूद जब एक बार नदी बहुत ज़बरदस्त आई तो ये जीर्ण शीर्ण हो गया, तब मेरा मन उचट सा गया था। लेकिन मैं बधाई दूंगा राम प्रकाश जी को, सचिन शर्मा को, हमारा ये पाटीदार जी और अन्य सभी लोग जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत से इस शमशान का जीर्णोद्धार किया है। ये शमशान का जो सेट दिख रहा है, पहले बार जब 2000 में आदरणीय लक्ष्मीकांत जी विपक्ष के विधायक हुआ करते थे, तो उन्होंने 50,000 रुपये लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने और 1 लाख रुपये लगभग कैलाश जोशी जी की सांसद निधि से लेकर ये 1,51,000 रुपये का मुक्तिधाम का शेड बनवाया था। और इसको बड़ा सुसज्जित करने के लिए हमने ये सोचा था कि ये मुक्तिधाम एक नगर में ऐसा मुक्तिधाम होना चाहिए कि उसमें सर्व सुविधा युक्त हो। दूसरा, नहाने का भी स्थान होना चाहिए, घाट भी होना चाहिए, क्योंकि ये नदी के पास में है। तो यहाँ घाट भी, मैंने नगर पालिका परिषद में था तो उस टाइम मैंने घाट भी स्वीकृत कर दिया था, बाउंड्री वाल भी करवा दी थी। बड़ी मजबूत बाउंड्री वाल खुद ने खड़े होकर करवाई थी, लेकिन बाढ़ का पानी आता है तो ये बाउंड्री वाल टूट जाती है। तो हमारी ये समिति काम कर रही है, इसकी प्रशंसा नहीं बल्कि अभिनंदन करना चाहिए कि मुक्तिधामों का अगर हम मानव जीवन लिया है तो मरघट, पनघट और जमघट, ये तीनों अच्छे होना चाहिए। जीने के लिए भी बड़ा अच्छा साफ सुथरा माहौल होना चाहिए, जैसा मेरे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता लेकर आए। तो मरघट, जमघट और पनघट तीनों स्वच्छ होना चाहिए। वृक्षारोपण के बीच आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, और मुक्तिधाम कैसा होना चाहिए हमने सभी के विचार जाने। खबर समय जगत के लिए अब्दुल कबी व कैमरामैन गौरव सोनी के साथ जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon